हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर यूपी बीएड की काउंसलिंग कैसे होती है, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो फाइनली इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले जब आपकी काउंसलिंग की डेट आ जाएगी, जिस फेज में आपकी काउंसलिंग होगी, तो आपको लॉगिन करना होगा काउंसलिंग के लिए। उसके लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करना होगा। यूजर आईडी जो होती है BED से स्टार्ट होती है स्टार्टिंग की। उसके बाद आप ये कोड डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन जैसे ही आप करते हैं वैसे आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ये पिछले साल का इंटरफेस है, मैं फिर से बता दूं, लेकिन यहीं से ये सेम रहता है। ये पिछले 5 सालों से सेम इंटरफेस है। बस आपको यहाँ पे जो 2021 लिखा है वहाँ 2022 लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो आपको सिर्फ अप्लीकेशन डिटेल और स्कोर कार्ड का ये जो डैशबोर्ड दिख रहा होगा। लेकिन जब आप एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए, साथ ही साथ जब आप जिस फेज में होंगे तो आपके लिए ऑप्शन ये अनेबल हो जाएगा डैशबोर्ड पे, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे आपको इसी पेज पे आपको पासबुक डिटेल, मतलब बैंक अकाउंट डिटेल, पासबुक पासबुक अपलोड करनी होगी। और साथ ही साथ जो बच्चे 2022 में पास आउट हुए हैं उन्हें मार्कशीट अपलोड करनी होगी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट, आपको यहीं पर इसी में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में काउंसलिंग फी और एडवांस कॉलेज फीस, यहाँ आप देख सकते हैं 750 रुपये आपको काउंसलिंग फी और एडवांस कॉलेज फीस के नाम पे 5000 रुपये आपको पे करना होगा। टोटल आपको जो अमाउंट पे करना होगा इसी पेज पे वो 5,750 रुपये करना होगा। हालांकि ये पिछले साल का पेमेंट हो चुका है, इसलिए इस पे वो ऑप्शन नहीं शो होगा, वो फॉर्म जो इंटरफेस है वो शो नहीं होगा। जब आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, जब इतना फी आप पेमेंट कर लेंगे, उसके बाद क्या देखने को मिलेगा वो आप देख लीजिए एक बार। फिर आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आएगा चॉइस फिलिंग का ऑप्शन। यहाँ पे आपको चॉइस फिल करना होगा। मैं दिखा दे रहा हूँ कि पिछले साल जैसे ये हमारे एक स्टूडेंट थे तो इन्होंने 2 कॉलेज सिर्फ फिल किया था। आप मैक्सिमम कर सकते हैं। जब आप कर लेंगे तो इस तरीके का आपको भी इंटरफेस ओपन होकर आएगा। जब आप चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, ये स्टेप्स हैं। पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर चॉइस फिलिंग करते हैं। आपको विद इन 1 वीक में वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग फिर आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। अलॉटमेंट रिजल्ट कैसा होता है उसको देख लीजिए। कुछ इस तरीके से अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। यहाँ पे हम व्यू करेंगे तो आपको अलॉटमेंट रिजल्ट दिख जाएगा। जो कॉलेज मिला होता है वो पूरा डिटेल यहाँ पे आपको इस तरीके से रिजल्ट शो होता है। साथ ही साथ फिर आपको अलॉटमेंट लेटर इशू किया जाता है, जो लेकर आपको कॉलेज में जाना होता है। ये ध्यान देंगे, अपने नाम, उसमें आपकी डिटेल, यहाँ मैं व्यू करूंगा तो सब कुछ दिख जाएगा। तो ये मेजर जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज और ध्यान देनी है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम आपको 4 दिन से 3 से 4 दिन का समय मिलता है। चॉइस फिलिंग के लिए 2 से 3 दिन का समय मिलता है। और रिजल्ट उसके अगले या इस दिन से लेकर 7वें दिन तक आ जाता है यूजली। फिर उसके बाद रिजल्ट आने के विद इन, मतलब साथ ही में अलॉटमेंट लेटर भी आ जाता है जिसपे लिखा होता है कि आप ये लेटर लेकर अपने कॉलेज में आपको जाना है। तो आपको जब कॉलेज में क्या क्या लेकर जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। अलॉटमेंट रिजल्ट, और जब 2022 का जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपको लाइव काउंसलिंग करके दिखाऊंगा भी क्या क्या कैसे कैसे फिल करना है। अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका फर्स्ट फेज में हो, सेकेंड फेज में हो, थर्ड फेज में हो, आप चैनल पे बने रहेंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी आप लोगों के लिए वो आप लोगों को ऑथेंटिसिटी के साथ बताई जाएगी। ठीक है, तो इसका हम लोग काफी ध्यान रखे हैं। जैसे ही कोई अपडेट आती है आप लोगों को बता दी जाएगी। तो लास्ट में मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन आता है और इसी में सारा डिटेल फिल करना होता है। मैंने आपको अमाउंट भी दिखा दिया। और फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है। तो बिना आप ये पे किए, 5,750 रुपये पे किए, आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं। और ये पैसा, यही वो पैसा है कि आपको कॉलेज नहीं मिलता है तब ये पैसा रिटर्न होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। जैसे बीटीसी में क्या होता है कि जब आप कॉलेज मिल जाता है तब आपको पे करना होता है, लेकिन यहाँ पे ये सिक्योरिटी कह लीजिए, मनी, कॉशन मनी, एडवांस में आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद रिजल्ट आता है। तो आई होप आपको मेरे द्वारा बताई गई ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट में स्टेप्स को जान लिया, प्रोसेस को थोड़ा बहुत समझ लिया। जब मैं इसको लाइव आपको दिखाऊंगा, जब स्टार्ट हो जाएगा लाइव करके दिखा दूंगा,
तब आपको चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो आज की अपडेट और इन्फॉर्मेशन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और अपडेट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।